भारतीय मूल के ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन खुशी की बात यह है कि नई ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रही हैं। गुड न्यूज क्या है वो बताने से पहले मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। वैसे जिनको नहीं पता कि इमिग्रेंट्स एक्चुअली होता क्या है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई व्यक्ति विदेश में किसी नए देश में बसने के लिए जाता है, दूसरे देश की परमानेंट सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसको उस देश में इमिग्रेंट कहा जाता है। इमिग्रेंट्स को लेकर सभी देश कई सारी पॉलिसीज बनाते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर साल में कितने इमिग्रेंट्स लेने हैं, कौन सी रीजन से लेने हैं, इनटेक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, और ये सब देखने के बाद भी हाईली क्वालिफाइड और डिटरमाइंड लोगों को ही पीआर दी जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि डेवलपिंग देश और जो लो या मिडिल इनकम वाले देश होते हैं, वहाँ से कई सारे लोग अच्छे लाइफस्टाइल और बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के वेस्टर्न देशों में चले जाते हैं, जो पहले से डेवलप्ड हैं। ऐसे में जब इमिग्रेंट्स को अपने देश में लेने की बारी आती है, यानी परमानेंट रेजिडेंसी की बात आती है, तो ये वेस्टर्न देश बहुत ही चूजी हो जाते हैं। कई देशों में इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न देश के जो नेटिव लोग होते हैं, उनकी कंप्लेंट रहती है कि इमिग्रेंट्स के कारण उनकी जॉब खतरे में आ गई है, उनको पहले से कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसलिए कई बार ये मुद्दा पॉलिटिकल कैंपेन्स का भी हिस्सा बन जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर चुनाव भी लड़ती हैं। लेकिन वेस्टर्न देशों की सरकारों को भी पता है कि जो दूसरे देश से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, वो उनकी देश की इकोनॉमी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किस लेवल का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नेटिव अमेरिकन के मुकाबले इमिग्रेंट्स अमेरिका में डबल कंपनीज खोल रहे हैं, डबल से भी ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसका मतलब है डबल जॉब्स और डबल टैक्सेस। इमिग्रेंट्स वहां पर जॉब क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में पूरी तरह योगदान दे रहे हैं। इमिग्रेंट्स की स्पेंडिंग पावर के कारण वो कंज्यूमर बनकर कंजप्शन में योगदान दे रहे हैं। और खास बात तो ये है कि इमिग्रेंट्स का क्या फायदा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएस की जो फॉर्च्यून 500 यानी जो अमेरिका की टॉप की 500 मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं, उनमें से 45% कंपनीज की शुरुआत नेटिव अमेरिकन ने नहीं बल्कि इमिग्रेंट्स ने वहां पर जाके की है। आज भी अमेरिका में 30% एंटरप्रेन्योर्स इमिग्रेंट्स ही हैं। भारत की बात करें तो भारत से भी हर साल लाखों की संख्या में इमिग्रेंट्स वेस्टर्न देशों में सेटल होने के मकसद से जाते हैं। और भारत के इमिग्रेंट्स वेस्टर्न देशों में कितने सक्सेसफुल हैं, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर से लेकर स्टारबक्स, मास्टरकार्ड और कई सारी कंपनीज के सीईओ भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स ही हैं। ऐसे में भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स की बढ़ती सक्सेस को देखते हुए ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस ने डिसाइड किया है कि वो भारत के लोगों को कंसीडर करके अपनी पॉलिसीज फ्रेम करेंगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस करने जा रही हैं और खबर निकल कर आ रही है कि जो नए इमिग्रेशन रूल्स होंगे उनमें इंडियंस को बेनिफिट दिया जाएगा, यानी भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स के लिए ब्रिटेन में रूल्स में थोड़ी नरमी बरती जाएगी। ब्रिटेन को रिसेशन के खतरे से निकालने और जॉब फिलिंग्स को पूरा करने के लिए ब्रिटेन अपने इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों से लोग ब्रिटेन में जॉब्स के लिए आएं और जो ब्रिटेन में इस समय लेबर क्राइसिस चल रहा है उसको दूर करने में योगदान दें। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज और बिजनेस हाउसेस गवर्नमेंट के ऊपर काफी समय से इस चीज के लिए प्रेशर डाल रहे थे, क्योंकि कोविड-19 से उभरने के बाद उनको लाखों की संख्या में वर्कफोर्स की शॉर्टेज पड़ रही है। खुशी की बात यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग जॉब्स और सेटल होने के लिए ब्रिटेन जा सकते हैं। वहां जाकर ये न सिर्फ ब्रिटेन की इकोनॉमी में योगदान देंगे, बल्कि वहां से रेमिटेंसेस के रूप में कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स भारत को भेजकर हमारी अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। खैर, क्या आप फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हैं, हाँ या फिर नहीं, भारत में रहना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।